एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं स्पोर्ट्स की करंट अफेयर्स का, जो 2025 में अभी तक हो रहा है। तो स्पोर्ट्स का करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज हम वो देख लेंगे। MCQ के फॉर्मेट में मैं लाया हूँ, जिसमें हर एक स्पोर्ट्स का लगभग मेन सारे टॉपिक हम कवर किए हैं। तो जल्दी जल्दी देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हु ओन द मेन सिंगल्स टाइटल एट द ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025। ऑस्ट्रेलियन ओपन जो हुआ है 2025 में, उसमें मेन सिंगल कौन जीता है? जेनिक सिनर। जेनिक सिनर आप लोग नाम सुना होगा, बहुत पॉपुलर है ये, इटाली का। तो इन्होंने जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में मेन सिंगल्स जीता है। जेनिक सिनर जो कि टेनिस प्लेयर है, ठीक है, टेनिस प्लेयर है। अब देखो, हु ऑन द वुमेन सिंगल्स इन द फ्रेंच ओपन 2025। देखो, काफ़ी सारे कंट्री का नाम में ये सब ओपन्स गेम होते हैं। तो उसमें एक होता है मेन सिंगल्स में कौन जीता है, एक वुमेन में कौन जीता है, ठीक है। तो ये अलग अलग से याद रखना पड़ेगा। जैसे कि फ्रेंच ओपन जो 2025 हुआ है, उसमें वुमेन सिंगल जीती है कौन? कोको गॉफ। कोको गॉफ कहाँ की है? USA की है, ठीक है जी। कोको गॉफ इज़ फ्रॉम USA। नेक्स्ट, व्हिच कंट्रीज प्लेयर ऑन द विंबलडन 2025 वुमेन सिंगल। तो देखो, जैसे कि हमने पहले बात कर रहा था कि ऑस्ट्रेलियन ओपन में इसी साल मेन सिंगल में जेनिक सिनर जीता है। वही जेनिक सिनर ने ये विंबलडन में भी मेन सिंगल जीता है। वुमेन सिंगल जीती कौन है? स्वाइटेक। शी इज़ फ्रॉम पोलैंड, ठीक है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में तो प्लेयर का नाम नहीं पूछ रहा है, लेकिन प्लेयर भी प्लेयर ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और देश है, प्लेयर का नाम है स्वाइटेक, SWIATEK। स्वाइटेक, SWIATEK। शी इज़ फ्रॉम पोलैंड, जिन्होंने वुमेन सिंगल्स विंबलडन 2025 जीती है। अब देखो, हु ओन द US ओपन 2024 मेन सिंगल्स, ठीक है। तो सिर्फ 2025 नहीं, 2024 का भी पूछ लेता है, तो उसको भी थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। तो US ओपन जो हुआ था 2024 में, US ओपन में मेन सिंगल कौन जीता था? सेम जेनिक सिनर फ्रॉम इटाली। हु ऑन द फाइड वुमेन चेस वर्ल्ड कप 2025, ठीक है। तो चेस का भी होता है वर्ल्ड कप। तो इसमें जो फाइड वुमेन्स चेस वर्ल्ड कप 2025, इसको जीता है दिव्या देशमुख। नाम से पता चल रहा है इंडिया की है ये, ठीक है। तो क्या गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, नेशनल करंट अफेयर्स में भी आ जाएगा ये। क्या है? फाइड वुमेन्स चेस वर्ल्ड कप 2025 में दिव्या देशमुख जीती है, जो कि हमारा इंडिया की है। और वो दिव्या देशमुख जो है, वो इंडिया का 88th ग्रैंड मास्टर भी है, ठीक है। क्या बोला कि दिव्या देशमुख जो कि इस बार फाइड वुमेन चेस वर्ल्ड कप 2025 जीती है, वो इंडिया का कितने नंबर ग्रैंड मास्टर है? 88th। हाँ, वही देखो, वही क्वेश्चन आ भी गया। वो बिकम द इंडिया 88th ग्रैंड मास्टर दिव्या देशमुख है, ठीक है, दिव्या देशमुख। अब व्हिच टीम ओन ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025, ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन हो गया। साउथ अफ्रीका बहुत इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। तो ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 साउथ अफ्रीका ने जीती है। और ICC चैम्पियंस ट्रॉफी का बात किया जाए तो वो इंडिया ने जीता है। और इंडिया के साथ फाइनल किसका हुआ था चैम्पियंस ट्रॉफी में? न्यूजीलैंड का।
तो जाहिर सी बात है न्यूजीलैंड रनर अप था। और रणजी ट्रॉफी का क्रिकेट का बात कर रहे हैं तो कर ही लेते हैं, जितना भी याद आ रहा है मैं बोल रहा हूँ। देखो रणजी ट्रॉफी का भी याद कर लेना, विदर्भ जीता है इस बार, ठीक है, विदर्भ रणजी ट्रॉफी। अगर क्रिकेट में इंटरेस्ट रखते हो आप लोग तो पता होगा, विदर्भ का एक बहुत अच्छा टीम आता है रणजी ट्रॉफी में, विदर्भ, VIDARBHA, विदर्भा, इन लोगों ने जीता है। और रनर अप था केरला, मतलब क्या, केरला के साथ विदर्भ का फाइनल हुआ था रणजी ट्रॉफी 2025 में, जिसमें रनर अप हुआ था केरला और फाइनली ट्रॉफी जीता था विदर्भ ने। अब IPL तो पता ही होगा, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु जो है RCB, वो उसने पहली बार IPL 2025 जीता है। और ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं। हु ओन द ICC चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया, विच टीम ऑन IPL 2025, RCB। इस बार का जो IPL हुआ है उसमें ऑरेंज कैप कौन जीता है, ऑरेंज कैप, तो ऑरेंज कप जीता है साई सुदर्शन ने। साई सुदर्शन ऑरेंज कप किसको दिया जाता है, जिसका रन सबसे ज़्यादा रहता है, तो साई सुदर्शन जो था उनको ऑरेंज कैप मिला। और साई सुदर्शन मोस्ट फोर्स भी है, ठीक है, सबसे ज़्यादा रन भी है और सबसे ज़्यादा फोर्स भी साई सुदर्शन का ही है। अब पर्पल कैप कौन जीता है, पर्पल कैप का मतलब क्या होता है, पर्पल कैप मतलब कि इन्होंने सबसे ज़्यादा विकेट लिया होगा, ठीक है, तो जिन्होंने सबसे ज़्यादा विकेट लेता है उनको क्या मिलता है, पर्पल कैप मिल जाता है। तो किसको मिला है इस बार, प्राधिश कृष्णा, ठीक है, प्राधिश कृष्णा को इस बार पर्पल कैप मिला है। अब देखो मोस्ट सिक्स का नाम किसके ऊपर है, सबसे ज़्यादा सिक्स किन्होंने किया है, मतलब सबसे ज़्यादा सिक्स किसके पास है, वो है हमारा निकोलस पूरन कहाँ से है, लखनऊ सुपर जायंट्स। लखनऊ सुपर जायंट्स मतलब समझ ही रहे हो, उनका टीम है क्या, लखनऊ सुपर जायंट्स KL राहुल का, ठीक है, लखनऊ सुपर जायंट्स। तो उसमें निकोलस पुरान जो है उन्होंने मोस्ट सिक्स का इस बार का मोस्ट सिक्स उन्होंने ही मारा है। मोस्ट फोर तो हो ही गया साई सुदर्शन जो कि गुजरात टाइटन का है, गुजरात टाइटन शायद उसका है वो सुमन गिल का गुजरात टाइटन, और उसी गुजरात टाइटन का ही है प्राधिश कृष्णा जिन्होंने पर्पल कैप जीता है, सबसे ज़्यादा विकेट लिया है, ठीक है। ये हो गया, साई सुदर्शन को ऑरेंज कैप मिला सबसे ज़्यादा रन के लिए, बस इतना ही था इम्पोर्टेंट पॉइंट। पर्पल कैप हो गया प्राधिश कृष्णा। वुमेन हाँ ये देखो, हु ओन वुमेन सिंगल्स एंड इंडोनेशिया ओपन 2025, ठीक है, इंडोनेशिया ओपन 2025 जो हुआ है उसमें वुमेन सिंगल कौन जीती है, एंडर्स एंटोनसेन, डेनमार्क का है ये, एंडर्स एंटोनसेन, ठीक है, बार बार बोल के थोड़ा याद करने की कोशिश कीजिएगा। एंडर्स एंटोनसेन डेनमार्क का है, ठीक है। तो इन्होंने बैडमिंटन का जो हुआ था, बैडमिंटन का इंडोनेशिया ओपन 2025 में मेन सिंगल जीता है, ठीक है। अब देखो, हु बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन फार्मूला 2 मोनाको GP 2025, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि भाई फर्स्ट इंडियन विनर कौन है, कुश माइनी, ठीक है, कुश माइनी। तो मोनाको GP 2025 क्या बोला, मोनाको GP 2025 में फार्मूला 2 में फर्स्ट इंडियन विनर कौन हुआ है, तो आंसर होगा कुश माइनी। Which state
टॉप द खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025, बहुत इंपॉर्टेंट है, महाराष्ट्र। ठीक है, तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 महाराष्ट्र में महाराष्ट्र जीता है। 158 मेडल जीता था इन लोगों ने। कितना मेडल जीता था? 158। कहाँ हुआ था खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025? बिहार में हुआ था। होस्टिंग हुआ था कहाँ पर? बिहार में। जीता कौन था? महाराष्ट्र ने। हु ओन द 38 नेशनल गेम्स 2025 इन उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड में होने वाला नेशनल गेम्स 38 नेशनल गेम्स जो हुआ था वो किन्होंने जीता? सर्विसेज। ठीक है, मतलब इसमें कोई स्टेट नहीं जीता था, सर्विसेज जीता था। कितना मेडल था उनके पास? 121। ठीक है, उत्तराखंड में होने वाला नेशनल गेम्स में सर्विसेज जीता था। 121 मेडल था उनके पास। अब देखो, व्हिच कंट्री ओन द मोस्ट मेडल्स एट पेरिस 2024 ओलंपिक्स। ठीक है, काफ़ी सारे बहुत टाइप का गेम्स है, ये ध्यान से थोड़ा याद रखना पड़ता है, तो इसलिए मैं थोड़ा धीरे धीरे भी बोल रहा हूँ। देखो क्या बोल रहा है, जो ओलंपिक हुआ है कहाँ हुआ है? पेरिस में। 2024 में ओलंपिक हुआ था पेरिस में। तो इसमें मोस्ट मेडल किन के पास आया था? यूएसए के पास। कितना मेडल उन लोगों ने जीता था? 126। ठीक है, और वही पैरा ओलंपिक्स का बात किया जाए तो मोस्ट मेडल चाइना के पास था 220। सोचो, उन लोग से भी ज़्यादा मेडल ला लिया ये पैरा ओलंपिक्स में। ठीक है, और इंडिया का पैरा ओलंपिक्स में कितना था? 29 मेडल था, जिसमें 29 में 7 ही गोल्ड था। ठीक है, 7 गोल्ड था। तो क्या क्या बात कर लिया हम लोग ओलंपिक पैरा ओलंपिक में? पहली बात तो ये है, पहले ओलंपिक पैरा ओलंपिक जो भी 2024 में हुआ है कहाँ हुआ है? पेरिस में हुआ है। मोस्ट मेडल किसने जीता है? यूनाइटेड स्टेट्स ने जीता है। कितना? 126। पैरा ओलंपिक्स में मोस्ट मेडल किसने जीता है? चाइना। कितना जीता है? 220। इंडिया कितना जीता था पैरा ओलंपिक्स में? 29 मेडल। इसमें से गोल्ड कितना है? 7। और इंडिया में देखो, ओलंपिक्स का बात करेंगे, अभी जो ओलंपिक्स का बात कर रहे थे तो उसमें मानू भाकर जो है वुमेन्स में उन्होंने जीता है। क्या? कौन सा गेम में? 10 मीटर एयर पिस्टल। 10 मीटर एयर पिस्टल में वुमेन्स में मानू भाकर जीता है। ठीक है, नीरज चोपड़ा किस में जीता है? मेंस जेवलिन थ्रो। आपको पता ही है नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो में गोल्ड लाता है। तो नीरज चोपड़ा जो है इन्होंने मेंस जेवलिन थ्रो में मेडलिस्ट हुए हैं। कितना लंबाई था उनका थ्रोइंग का? 89.45 मीटर। ठीक है, लगभग 90 तो नहीं कह सकते हैं, 89.4 मीटर था। अब देखो, अमन सेहरात, इन्होंने रेसलिंग में जीता 57 kg रेसलिंग। अमन सेहरावत किसने जीता है? रेसलिंग में। कितना केजी का रेसलिंग? 57 kg। देखो आगे थोड़ा MCQ देख लेते हैं पहले। हाउ मेनी मेडल्स डिड इंडिया विन एट द पेरिस 2025 पैरा ओलंपिक्स में 29 मेडल हम लोग जीते, जिसमें से 9 सिल्वर का है, 7 गोल्ड का है। ठीक है, 7 गोल्ड है। हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू स्कोर 50। अच्छा, ये फुटबॉल का बात कर रहा है। हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू स्कोर 50 इंटरनेशनल फुटबॉल गोल्स? बाला देवी। देखो बहुत इंटरेस्टिंग बात है ना, फुटबॉल में बाला देवी जी ने क्या की है, उन्होंने फर्स्ट इंडियन वुमेन बन गया जो कि 50 इंटरनेशनल गोल्स दिए है। कितनी? 50 इंटरनेशनल गोल्स। नाम क्या है? बाला देवी। व्हिच कंट्री विल होस्ट द फीफा वर्ल्ड कप 2034? 2034 वाला जो फीफा वर्ल्ड कप होगा, ठीक है, फीफा वर्ल्ड कप मतलब फुटबॉल का बात कर रहे हैं,
तो फीफा वर्ल्ड कप जो 2034 में होगा सऊदी अरबिया में। ठीक है, क्या बोला? फीफा वर्ल्ड कप 2034 जो होगा कौन होस्ट करेगा? सऊदी अरबिया। तो चलो ठीक है, ये काफ़ी सारा हम लोग ने यहाँ पर कवर कर लिया है। अभी भी और कुछ होगा तो देखेंगे, एक दूसरा वीडियो ला के सारा कवर कर देंगे। मेन जो था हमने, जो बहुत इम्पोर्टेंट था, जो हमने कवर कर लिया है। तो लास्ट तक देखने के लिए बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हर अलग अलग टॉपिक्स का, स्पोर्ट्स का, नेशनल करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, साइंस का, आर्ट्स का, और भी जो करंट अफेयर्स चल रहे हैं, इन सब के बारे में अपडेटेड रहने के लिए आप जीके भंडार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसमें हम लोग लगभग रोज़ वीडियो ला रहे हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक में, जो कि करंट अफेयर्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स और नेशनल करंट अफेयर्स अगस्त 2025 का आपको चैनल में मिल जाएगा, जिसमें हम 20 MCQ के माध्यम से सारा इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स इंटरनेशनल नेशनल का अलग अलग 2 वीडियो में कवर कर रखे हैं। और भी काफ़ी सारे चीज़ों में वीडियो बना के रखे, जैसे कि जल जीवन मिशन के बारे में, एक्सियम 4 मिशन के बारे में। तो उन सब को ज़रूर विजिट कीजिएगा, जो कि बहुत काम में आएगा आने वाली एग्जामिनेशंस में। तो लास्ट तक देखने के लिए बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत धन्यवाद। थैंक यू।